चलो क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोगों को दे रखा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जेंट लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो एक कन्वर्जेंट लेंस है, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर कह लो, उसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। बोला एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोलो या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो, वो रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसमें हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। अब सबसे बड़ा बात होता है कि जो कितना इमेज फॉर्म करेगा। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, पहला इमेज बनेगा, फिर रिफ्लेक्शन ऑन मिरर सेकंड, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जब रे पास करेगा इसके थ्रू तो हमारा तीसरा इमेज बनेगा। उसके बाद जब यहां से रे रिफ्रैक्ट करके निकला, कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो थर्ड इमेज विल बी द फाइनल इमेज। और इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में बताया था कि इमेज वर्ड सिर्फ लिखा है, इसका मतलब है कि हमको पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। और किसी भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में जब शुरुआत करोगे आप, शुरुआत हुआ ऑब्जेक्ट से, उसके बाद जब तक एक रे के पाथ को फॉलो करते रहो। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो वो दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात जरूर जानना जरूरी होता है कि पहला रिफ्रैक्शन यहाँ, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रे लौटेगा, फिर इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो हमारे थर्ड इमेज तक पहुंचेंगे। अगर ये नहीं कि पहला लेंस का बना लेना, मिरर का बना देना, बैठ जाना, बस मार्क्स भी आ जाएगा उतने ही -1 कि जो 2 स्टेप तक पूरा कर भी लिए फिर भी मार्क्स हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, यू हैव टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड कि हमारा रे पूरा कैसे ट्रेवल कर रहा है और कितने इमेजेस बनेंगे। और फाइनल इमेज का मतलब होगा आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर कभी भी लेंस वाले क्वेश्चन में जब भी हमारा रे का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते, मैंने बताया था लेंस के केस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दोनों इस बात पर डिपेंड करता है कि रे किधर से आना है। अगर रे इधर से आएगा और ये अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो बोलेंगे बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर होगा और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर होगा। लेकिन अगर रे वही इधर से आ रहा होगा तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर हो जाएगा और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में जब यहां से रिफ्लेक्ट करके लाइट रे जो है लेफ्ट जाएगा, तो जैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा तो उस समय पे जब हम इक्वेशन लिखने जाएंगे तो एक बात क्लियर है कि पहले हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर से इंसिडेंट रे आ रहा था तो इधर होगा, लेकिन जब रिटर्निंग रे के लिए बात करेंगे तो उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस अब लाई करेगा इधर की तरफ। इसलिए F इक्वल्स टू प्लस माइनस लिखते समय जो है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अगर हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जैसे ही इधर होगा तो मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो उस केस में या तो आप कन्वेंशन चेंज करो तुरंत कि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, हमको लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। या तो आप अपना कन्वेंशन चेंज करो या कन्वेंशन को एज इट इज रहने दो, फोकल लेंथ का वैल्यू में हमारा चेंज होगा। जैसे कन्वर्जिंग लेंस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर है तो हम प्लस में लेंगे, लौटते समय सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर हो जाएगा तो इस बार F जो हम लोग लेंगे वो नेगेटिव में ले लेंगे। ये पॉइंट क्लियर सबको? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का पहला है इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला इमेज ऑफ S ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उसको हम लोग लिख लेते हैं इमेज I1, दैट इज इमेज का नाम दे देंगे हम लोग I1। ठीक है, ये इसके लिए हमारा चूंकि लेंस है तो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहां से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहला स्टेप 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इससे आ गया लेंस के बाद फिर हम लोग इस जगह पे जाते हैं, हम लोग लिख लेंगे 1/v इक्वल्स टू, ये हो गया 1/f प्लस 1/u। अब शुरुआत करते हैं कन्वेंशन के हिसाब से। इसके ऑप्टिक सेंटर से कन्वेंशन लगेगा, इसके ऑप्टिक सेंटर से सोर्स लेफ्ट की तरफ है, मतलब u लिखेंगे -40। चूंकि हमारा ये कन्वर्जिंग है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर होगा तो f हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव।
तो पहला इमेज इसलिए इसका हम v1 लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो यहां से इसको लिख लिया 1/v1 इक्वल्स टू, f की जगह पे हो गया 1/+ ऑफ 20, ये हो गया प्लस 1/- ऑफ 40। अब यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया 1/v1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/20, 1/20, फिर अगर इसको लेते हो तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/40। एलसीएम लेने सबको आता ही है, क्योंकि मैथ्स में हम लोग तेज हैं तो पता ही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, ये हो गया 40, ये हो गया 2 माइनस 1। इसका मतलब है कि v1 का वैल्यू जो हम निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस था, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 2f के डिस्टेंस पे है, तो इमेज हमारा राइट साइड में बनेगा कितने डिस्टेंस पे, 2f पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का 2f पे होगा तो इमेज भी किधर बनता है, 2f पे, सिर्फ अपोजिट साइड में होगा। तो अब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो है P1 से राइट की तरफ होगा, कितने डिस्टेंस पे, तो हो गया 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया इमेज I1। अब हमको पता है कि ये रे तो खैर सीधा गया था, और ये रे जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, चूंकि कन्वर्जिंग है तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बेंड करेगा तो ये अगर नहीं होता तो उस केस में ये दोनों रे जाके कहां पे कन्वर्ज होता, I1 पे। हाँ हेलो, हाँ रुको एक मिनट, नहीं ब्लर तो नहीं होना चाहिए था, फुल नहीं, अभी तो मैंने वहां से हटाया तो, लेकिन फुल स्ट्रेंथ है इसमें तो। सिग्नल नहीं पता नहीं, चलो ठीक है, वो हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा I1। तो ये हो गया कि जो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस जो हम v1 का बात करेंगे वो P1 से आ गया, इसको हम लोग शो कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर। और अगर ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हुआ तो इतना सा डिस्टेंस हो गया हमारा नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। अब ये नहीं रहता तो मैं यहाँ बनता है, इसके पाथ में ये है, मतलब ये दोनों इनकमिंग रेस के लिए हो गया, I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे इमेज ऑफ I1। I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज ऑफ I1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्केव मिरर। इसको लिख लेते हैं दैट इज इमेज I2। तो इसमें अब हमको मिरर इक्वेशन लगाना है, क्योंकि मिरर पे रिफ्लेक्शन का बात करेंगे। अब यहां से सबसे पहले U क्या हो जाएगा, तो P2 I1 हो जाएगा U, क्योंकि अब हर कन्वेंशन हर पोजीशन कहां से लेंगे, P2 से लेंगे, तो P2 से राइट की तरफ है। तो हम लोग यहां से एक चीज लिख लेंगे कि U जो हम लोग लिखने जा रहे हैं दैट इज प्लस ऑफ P2 I1, और वो वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर। चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल पॉइंट लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब U का वैल्यू हम लोग ले लेंगे, सॉरी F का वैल्यू ले लेंगे माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो F इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे यहां से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। v2 नाम दे देता हूं क्योंकि सेकेंड इमेज है, तो ये लिख लेंगे 1/v2 इक्वल टू f की जगह पे हम लोग लिख लेंगे माइनस ऑफ 10, तो यहां से आ जाएगा मेरा 1/- ऑफ 10 माइनस, ये हो गया हमारा 1/+ ऑफ 10, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2/10, और इससे हमारा वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कहां लिखूं,
मैं लिख सकते हैं, रुको इस जगह पे लिखता हूं, V2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब P2 से लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं पे हमारा इमेज बनेगा, इसको लिखेंगे इमेज नंबर 2। और ये डिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे यहां से यहां तक, वो हो गया V2 इक्वल्स टू हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रे जब रिटर्न करेगा, ये इधर से रिटर्न होगा, ये इधर से रिटर्न होगा, दोनों जाके कन्वर्ज करेगा इस जगह पे, तो ये मेरा रे हो गया एक और दूसरा रे ये आएगा। ये दोनों इनकमिंग रे हो गया लेंस के लिए, उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ये है, मतलब I2 विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस जब ये फिर से इधर रिफ्लेक्ट होगा। यहां तक लिखो, उसके बाद फिर तीसरे इमेज पे बात करेंगे। हो गया, रब करूं यहां तक। नो वाले कोई नहीं होना, नो वाले अगर होगे तो जब मैं रब करने का बात करूं, अगर कोई नो वाले हो तो नो तुरंत वो करना, पोस्ट करना हो। ठीक है, जितने लोग भी नो लिखे हो एकदम फटाफट कंप्लीट करो, प्रॉम्प्ट करो मुझे, क्योंकि नाम देख लिया मैंने, समझ जाऊंगा फिर। हाँ करेक्ट है निमेश। हाँ करेक्ट है। इससे बड़ा नहीं कर सकते, इससे बड़ा अगर फॉन्ट साइज लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं कोई कर पाएंगे। इससे बड़ा का मतलब समझते हो आप, ये फॉन्ट साइज है ऑलरेडी। अरे तब तो मैं एक क्लास में जो है एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं करूंगा मैं। जब मैं बोल रहा होता हूं तो बोलो साथ में लिखेगा उसको, तब इससे बड़ा बड़ा फॉन्ट अगर लिखने लगूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड पे मैंने होगा ही नहीं।
हो गया? चलो ये रब कर रहा हूं। अब हम लोग जाएंगे कि I2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे, अब हम लोग लिखेंगे इमेज ऑफ I2। ये हो गया हमारा इमेज ऑफ I2 ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, that is image I3। अब फिर हम लोग लिखेंगे यहां से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। पहला बात तो जाएंगे कि अब हर कन्वेंशन यहां से होगा, इसके p से, तो u का वैल्यू लिख देते हैं वेयर जाएंगे तो u का वैल्यू, तो u का p1 से राइट की तरफ है, तो चूंकि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसको प्लस के साथ लिखेंगे। ये 5 था, यहां से यहां तक 35 था, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर हो गया तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू प्लस ऑफ P1I2, so this will be equals to plus of 25 सेंटीमीटर। अब अगर f का बात करेंगे, चूंकि रिटर्निंग रे है तो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर होगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो जिधर से इंसिडेंट रे आएगा उसके अपोजिट में। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और अगर रीजन लिखना चाहते हो तो रीजन में हम लोग डाल देंगे कि एज पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, या सीधा लिखता हूं पोजीशन ऑफ F2 फॉर लेंस कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस will lie to the left of P1 so to the left of P1 for returning ray, for returning ray। तो ये हो गया रीजन इस क्वेश्चन में कि हमने f को क्यों निगेटिव लिया। तो हमने कन्वेंशन को चेंज नहीं किया बल्कि कन्वेंशन को एज इट इज रहने दिया। F2 चूंकि इधर आ जाएगा अब मेरा, तो P1 से लेफ्ट की तरफ हम लेंगे निगेटिव, इसलिए f के जगह पे लिख लिया माइनस ऑफ 20। अब लास्ट स्टेप हम लोग जाएंगे तो थर्ड इमेज का बात करेंगे, इसलिए 1/v3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो 1/v3 इक्वल्स टू हो गया मेरा 1/f प्लस 1/u, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f की जगह पे रखेंगे तो आ गया मेरा माइनस ऑफ 20 प्लस 1/प्लस ऑफ 25, तो इससे हमारा हो गया माइनस ऑफ 1/20, ये हो गया हमारा प्लस ऑफ 1/25। अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 100 ऊपर -5 प्लस 4, इसका मतलब है कि V3 का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर, और माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया P1 से लेफ्ट की तरफ होगा, कितने डिस्टेंस पे, तो 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे। तो यहाँ कहीं हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा I3। अब देखेंगे एक रे तो ये था हमारा, एक रे ये था, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे बेंड किया यहां से इधर की तरफ, अरे इसको मिला लेना, इधर गया, ये रे इधर से आया सीधा, ये दोनों कट कर रहे हैं इस जगह पे, ये हो गया I3, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा आया वो हो गया V3 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और ये कहलाएगा हमारा फाइनल इमेज, क्योंकि इसके बाद कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हो गया फाइनल इमेज।
तो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हम बोलेंगे कि जो लेंस से एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा। तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे कि लेंस से एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। क्लियर सबको? कंप्लीट करो इसको। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 60 आएगा, ठीक है। हाँ मैं करेक्ट है। इसको डायग्राम ड्रा कर रहा हूं मैं। डायग्राम तो सब बना लियो ना? क्वेश्चन नंबर चलो 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रखा है लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर produces on a screen a sharp image of an object that is at a distance of 40 centimeter from the lens। उसके बाद कहा कि a plane parallel plate with a thickness of 9 centimeter is placed between the lens and the object perpendicular to the optical axis of the lens। Through what distance should the screen be shifted for the image of the object to remain distinct? Diffraction index of glass of the plate is given to us 1.8। तो इसमें पहले हम लोग जो सिचुएशन आएंगे तो फिगर 1 स्टार्ट करना। एक काम करना, डायग्राम सब साथ में बनाना मेरे। तो इसमें दे रखा है हम लोगों को एक लेंस, तो पहले यहाँ पे ले लो एक लेंस। इस डायग्राम को साथ में बनाना। रुको थोड़ा मैं लेफ्ट इधर बनाता हूं। ये बना लिया मैंने लेंस। इस लेंस का फोकल लेंथ हम लोगों को दे रखा है नथिंग बट 30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस P। ऑब्जेक्ट को रखा हमने 30 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30 सेंटीमीटर को थोड़ा दूर पे बनाता हूँ। स्केल जो है स्केल सही नहीं रहेगा, लेकिन डायग्राम को ठीक से बनाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा दूर पे ही बनाऊँ मैं। ये हो गया S। ये डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पहले ये गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये 30 है, अरे 30 में कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सॉरी ये दे रखा है 40, ये है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट लाई करेगा F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव एज कन्वेंशन। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले तो लेंस इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो पहला सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस, वो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/u।
इसको नाम दे देते हैं हम लोग V1 पहला इमेज। तो 1/V1 इक्वल्स टू 1 F की जगह पे हम लोग लिख लेंगे +30, U के जगह पे लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 1/-40। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा मेरा नीचे 40 + 4 - 3, मतलब इससे आ जाएगा सीधा कि V1 इक्वल्स टू +120 सेंटीमीटर, +1 सेंटीमीटर, इससे 120 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखेंगे। तो ये मान लो हमने स्क्रीन रखा यहाँ पे, तो ये हो गया स्क्रीन का पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को 1 दे देते हैं। अब सीधा सा हो गया कि एक रे तो सीधा गया, दूसरा रे यहाँ पे फॉल करेंगे, चूंकि कन्वर्जिंग है, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस इधर है तो ये बेंड करेगा और इमेज जो बना वो यहाँ पे बना लेंगे। तो पहला इमेज बना एट अ डिस्टेंस, तो V1 हमारा प्लस में आ रहा है, मतलब P से राइट की तरफ हम लिखेंगे V1 और स्क्रीन का डिस्टेंस होना चाहिए कितना, तो ये हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो आप एकदम फास्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि सेकंड पार्ट मैं इसी डायग्राम में चेंज कर लूंगा और सेकंड पार्ट बना दूंगा। ये वाला तो सब लिख लिया था ना। हो गया सबका? कोई नो वाले हो? नो वाला कोई हो तो जल्दी से पोस्ट करना, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। कोई नो आया? वेदांत, चलो वेदांत जल्दी कंप्लीट करो और मेरे को बताओ। वेदांत का हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा क्वेश्चन में सेकंड केस है कि हम यहाँ पे इसके और इसके बीच में अब हम डाल देंगे एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ थिकनेस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग शो कर लेंगे कि एक डाल देते हैं हम लोग प्लेट ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ थिकनेस। तो ये थिकनेस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है, ये तो 40 सेंटीमीटर था और थिकनेस जो यहाँ पे दे रखा है वो हमको 9 सेंटीमीटर का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1.8। जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 1। तो m0 की जगह पे तो 1 हो गया और n का वैल्यू हमको दे रखा है 1.8। बताया था कि जब भी हमारा कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब रखेंगे तो देयर विल बी शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे सोर्स के, इसमें जो शिफ्ट आएगा तो दैट शिफ्ट डेल्टा s का फॉर्मूला बताया था थिकनेस ऑफ द स्लैब। अगर d से रिप्रेजेंट करोगे तो d से, अगर t से रिप्रेजेंट किया था तो t से। ये हो गया थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 - n0/n। थिकनेस ऑफ द स्लैब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हो गया 1 - n0 की जगह पे हम लिख लेंगे 1 और ये हो गया 1.8। तो इसके हिसाब से करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8। तो 8/18 यहाँ 2 मतलब 4 सेंटीमीटर आया, प्लस 4 सेंटीमीटर मतलब शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इन द डायरेक्शन इंसिडेंट रे मतलब यहाँ कहीं पे आ जाएगा और ये हम बोल सकते हैं S डैश
और ये जो शिफ्ट आया यहां से यहां तक का, ये कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। दिस एस डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। अगर हम रे डायग्राम के हिसाब से चलेंगे कि मान लो कि पहले रे यहां गया, फिर ये पहले बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाकर के ये चला गया इधर की तरफ। तो ये हमारा रे हो गया। दिस विल बी इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे से बना हुआ इमेज कौन सा है? एस डैश। नाउ एस डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ एस डैश लगाएंगे थ्रू रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए लेंगे कि एस डैश will act as object for lens, object for lens। अब हम लोग को 1/v वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो 1/v वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। जहां पे अब u का वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो u इक्वल्स टू p से लेफ्ट की तरफ है s डैश, मतलब हो गया माइनस ऑफ p s डैश। अब ये वैल्यू कितना आ गया? तो यहां से यहां तक 40 था, उसमें माइनस कर दिया 4 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट है उसको माइनस करेंगे, तो इसमें हो गया मेरा 40 माइनस डेल्टा s, दैट इज माइनस 40 माइनस 4 सेंटीमीटर। So this comes out to be minus of 36 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू हो गया माइनस 36, f का वैल्यू प्लस 30 है। तो अब हम v के जगह पे v2 लिख देता हूं सेकंड, तो v2 इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो जाएगा 1/, अब ये वैल्यू हटा लो, तो ये हो जाएगा 1/ प्लस ऑफ 30, और यहां पे आ गया प्लस 1/ माइनस ऑफ 36। ये वैल्यू हो जाएगा 1/30 और आ गया माइनस ऑफ 1/36। तो इसको लोगे तो 180 आ जाएगा, नीचे 180 लिया तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, मतलब v2 का वैल्यू निकालेंगे तो v2 इक्वल्स टू आएगा प्लस ऑफ 180 सेंटीमीटर। मतलब इस स्क्रीन को हमको मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ। कितने डिस्टेंस से? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मूव करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को रख देते हैं, ये हो गया स्क्रीन का सेकंड पोजीशन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया v2 इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो ये रे यहां से कन्वर्ज करने के बाद इस जगह पे बनेगा ये दोनों, ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज जो हम बात कर रहे थे। अब हमको स्क्रीन को कितने से शिफ्ट करना पड़ा, तो हम लिख लेंगे v2 माइनस v1 का मॉड ले लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा d। अगर हम लोग लिखते हैं शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्क्रीन, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्क्रीन, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा d इक्वल्स टू नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ v2 माइनस v1। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा नथिंग बट 180 माइनस 120। सो फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस लेंगे तो उतने डिस्टेंस से हमको सेपरेट करना है। तो आंसर हो गया फाइनली 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे सवाल संख्या 60 पे, लेकिन इसको कंप्लीट करो फास्ट। अरे आप तो सेकंड डायग्राम बनाओगे, ये मैंने उसी डायग्राम में बना करके उसको चेंज कर दिया। आपके लिए तो सेकंड डायग्राम होगा पूरा।
अगर डायग्राम बनाना चाहते हो, नहीं तो सिर्फ इतना जान लो कि शिफ्ट होगा 4 सेंटीमीटर, नया इसका जो u हो जाएगा वो 36 हो गया, उसका इक्वेशन लिख लो, काम करता। पूरा बनाना चाहते हो तब तो वही है, पहले बेंड किया टूवर्ड्स, फिर अवे गया, एस डैश से निकलता हुआ नजर आया। तो ये नेक्स्ट डायग्राम होगा। 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को आराम से, 2 मिनट के बाद उठूंगा और अगले क्वेश्चन पर बात करूंगा। और लेंस में एक बार जान लो, जितना क्वेश्चन मैंने सीआरक्यू में लिया है वो सारे क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार बनाओगे, क्योंकि मेंस हो या एडवांस उसमें क्वेश्चन, मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का आता है जो मैंने अभी आपको बताया, 58, 59 और 60 वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपके मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इवन 57 नंबर क्वेश्चन। और बाकी उसके पहले वाले एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। बीस सेकंड का टाइम बचा है जो मैंने दिया था उसके हिसाब से। डायग्राम तो सबका हो गया है ना? डायग्राम में तो कोई नो वाले नहीं हो? नहीं, ठीक है, तो रब करना। नो वाला है, लेट करता है, बदतमीज अभी हो जाता है, उसके बाद फिर बोलता है जल्दी कर। ऑनलाइन में तो और दिक्कत है, इतना स्लो करा देते हो क्लास। आपको पता है ऑफलाइन के में लेंस का क्वेश्चन कराने में मेरे को सिर्फ 2 क्लास लगता था 15 क्वेश्चन कराने में। एक में 8 क्वेश्चन होता था, दूसरे में 7। चलो डायग्राम तो हो गया, यश हो गया। हाँ ठीक है, सिर्फ डायग्राम रब कर रहा हूँ, अपना लिखना है तो नीचे लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग दे रखा है, देयर आर कन्वर्जिंग लेंस विद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंस विद फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वैसे तो डायग्राम में आपको बताया था कन्वर्जिंग को ऐसे शो करते हैं और डाइवर्जिंग, क्योंकि किसी भी लेंस को हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो डायरेक्टली बोलते नहीं है। हाँ, एयर मीडियम के अंदर लेते हैं तो बोला कि बाय कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग ले लेंगे और इसको हम लोग डाइवर्जिंग ले लेते हैं एयर के अंदर। लेकिन वही दूसरे मीडियम में यही सेम चीज, ये डाइवर्जिंग हो सकता है, ये कन्वर्जिंग हो सकता है। तो कन्वर्जिंग का जनरल नोटेशन ये बताया था और डाइवर्जिंग का ये बताया था, इसलिए क्वेश्चन के डायग्राम में ये दोनों दे रखा है। लेकिन आपके क्लैरिटी के लिए मैं इसको एयर मीडियम मान के चलता हूँ। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की जगह पे बाय कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और डाइवर्जिंग की जगह पे मैं बाय कॉन्केव लेंस बना देता हूँ। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, इवन एडवांस के लिए भी, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस लिया हमने, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। इसका फोकल लेंथ हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख देता हूं f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रखा हुआ एक डाइवर्जिंग लेंस,
तो एक हमारा कन्वर्जिंग हो गया, दूसरा यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस बना देते हैं। ये है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो एयर मीडियम के हिसाब से मैं ये डायग्राम बना दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जिंग लेंस। दोनों साइड सेम रखना जी, इधर थोड़ा छोटा हो गया, उधर बड़ा हो गया। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं P1, इसको लिख लेते हैं P2। अब इसका फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अगर इनकमिंग रे इधर से आएगा तो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट राइट में होगा, जबकि इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लेफ्ट में होगा। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लेफ्ट में होगा, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट राइट में होगा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले बोला कि अब बीम ऑफ लाइट जो आ रहा है, इस तरह से ग्रुप ऑफ रेज आया और उसका जब हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो वो मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस बीम का। बोला इसका डायमीटर जो है d है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जिसका डायमीटर हम लोग ले रहे हैं d। तो ये एक रे ले लिया, एक्सट्रीम रे का अगर बात करें तो इस तरह से होगा, और ये हो गया एक रे जो इधर लेके चल रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं मैं A, इस पॉइंट को भी नाम दे देता हूं मैं B। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं इस बीम का, ये हो गया मेरा सर्कुलर, और यहां से यहां तक का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमको d। तो इसका मतलब A से P1 तक हम लोग जो लेंगे d/2 ले लेंगे। तो ये जो पार्ट है इसका रेडियस वाला पार्ट, तो यहां से यहां तक हम लोग ले लेंगे d/2। उसी तरह यहां से यहां तक ले लेंगे हम लोग d/2। अब हम लोग को बताना ये है कि जब हमारा रे यहां से इमर्ज आउट होगा तो उस केस में व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम। तो इमर्जेंट बीम वाले क्वेश्चन सबसे पहला बात हमको ये समझना है, अब पहले ध्यान से सुन लेना, उसके बाद फिर डायग्राम बात करना, क्योंकि समझ लोगे तो ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, मेन पॉइंट पे ध्यान दे करके फिर बढ़ लेंगे। सबसे पहला बात हुआ कि ये हमारा पैरेलल इनकमिंग रे है, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो फोकल पॉइंट पे बनेगा। किसके फोकल पॉइंट पे, इसके सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे। तो हमारा यहां से लेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला इमेज बनाएगा वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहां पे बनेगा इमेज I1। ये इमेज जो I1 हम बात करेंगे, चूंकि ये कन्वर्जिंग, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके हिसाब से अगर ये लेंस नहीं होता तो हमारा इमेज बनता यहां पर, ऐसे जाता, फिर यहां तक तो रे आएगा, यहां तक हमारा रे आ गया, और हमारा इमेज बनता जाकर के I1 वाले जगह पे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि ये कितने दूरी पे होना है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये F1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां ये हो गया कि ये डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसका जो इस लेंस के बारे में बात करेंगे तो I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। हम देख रहे हैं कि इस लेंस के लिए ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब F2 का डिस्टेंस पे है, और इधर साइड हमारा अगर इधर से इनकमिंग रे है तो इसके लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लेफ्ट में होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर होगा। तो ये पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट फॉर डाइवर्जिंग लेंस, और यही पॉइंट हो गया मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट फॉर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इमेज यहां पे बना था हमारा। तो सेम पोजीशन जो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि यही सेम पोजीशन, ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट फॉर डाइवर्जिंग लेंस, और ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल
focal point for diverging lens, और यही सेम पॉइंट है सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब हमको पता है कि I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। I1 अगर अब हमको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंस के केस में ऑब्जेक्ट अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। तो अब ये देख रहे हैं कि I1 कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे लाई कर रहा है इस लेंस के। इसका मतलब इसका इमेज कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। तो यहां से देखेंगे ये था डाइवर्जिंग रे, सॉरी ये हो गया मेरा इनकमिंग रे। अब ये चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो इधर से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो चूंकि डाइवर्स कर रहा है तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा, तो ऐसे हो गया। और उस केस में ये जो इमर्जेंट रे है दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों पैरेलल हो गया, तो एक बात क्लियर है कि जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पर रखेंगे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। एंड आफ्टर डाइवर्जेंस ये देखा, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है, इधर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा, तो इधर की तरफ चला गया, और ये कहलाएगा हमारा इमर्जेंट रेस। तो अगर हम एक्सट्रीम इंसिडेंट रे का बात करें, ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। इसका डायमीटर का बात किया, तो डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं यहाँ पे P2, इसको रुको P2 यहां लिख देता हूं, ये गया P2। इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं C, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं D। तो मतलब CD का वैल्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन ये वैल्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके डायमीटर को ले लेते हैं D के बराबर अगर, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, सॉरी आपको डायग्राम बनाने के लिए ये लाइन दिखाना तो जरूरी है, ये लाइन दिखाना जरूरी है डॉटेड वाला। तो इधर से ले लेता हूं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं D/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कहलाएगा D/2। तो हम लोग लिख लेते हैं कि D मान लिया डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम, इमर्जेंट, तो डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम हो गया हमारा। अब करना कुछ नहीं, ट्राइंगल ढूंढना शुरू करो। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो हम एक बड़े ट्राइंगल से ले लेते हैं, एक छोटे ट्राइंगल से ले लेते हैं। tan थीटा लिख लो, या फिर दोनों को सिमिलर ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। तो हम लोग ले लेंगे ट्राइंगल AP1 I1 एंड ट्राइंगल CP2 I1। दोनों से अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, पहले हम लोग लेते हैं बड़े वाले में, तो ये डिस्टेंस हो गया D/2, तो कैपिटल D/2 डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू CP2 I1 में जाएंगे इस वाले में, तो ये हो गया D/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और इससे D का वैल्यू निकल गया कैपिटल D/2। मतलब सीधा सा ये हो गया कि इमेज विल बिकम हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ इंसिडेंट बीम। तो अगर इस सिचुएशन में जाएंगे तो डायमीटर कितना हो गया D/2 हो गया। D का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा हमारा डायमीटर। एक चीज अगर पूछूं कि अगर ऐसा हमने रखा, अब ये वाला बीम के सामने सेम हम लोग रख देते हैं ये सिस्टम, एक कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस, उसके बाद जो इमर्जेंट बीम होगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, अरे ऐसा ही सेम एक और रखा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा D/4 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब जो भी इंसिडेंट बीम का डायमीटर है उसका हाफ हो गया। तीसरा रख देते हैं तो D/8, चौथा रख देते हैं तो D/16, पांचवा रख देते हैं तो D/32। तो इसका मतलब इसी तरह का अगर 5 सेट ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का सेपरेशन पे रखें तो उस केस में हमारा जो फाइनल वाला होता है वो हो जाता है D/2 to the power 5
और ये क्वेश्चन आपको पैकेज में दे रखा है मैंने कि आपको कैलकुलेट करना है। अगर 5 सेट ऑफ ऐसा रखा हुआ है सिस्टम तो इमर्जेंट बीम का डायमीटर फाइनली कितना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। कंप्लीट करो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। मतलब एक क्लास और लग जाएगा, बर्बाद हो गए हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे, ये एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ये एसएटी में आया था। इसमें देखा है बाय कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड विद टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का बताया था रिलेशन कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 कर लेंगे हम लोग। रे नो लिखा जल्दी लिख। चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तब तक जो लिखना है लिखते रहो। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड विद टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.2। बोथ द कर्व सरफेसेस आर ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r 14 सेंटीमीटर दोनों का दे रखा है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर दिस बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। जो नो लिखे थे उसका हो गया? अरे हो गया होगा, पक गया। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे एक लेंस बना लो पहले। थोड़ा मैं इसको थिक बनाता हूं, लेकिन है थिन लेंस। इस लेंस का बेसिकली ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। एक साइड का जो मटेरियल है वो अलग है, दूसरे साइड का मटेरियल जो है अलग है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n = 1.5 और इधर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है हम लोगों को n = 1.2।
अच्छा, उसके बाद बोला कि ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बन गया, लेकिन इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, आधा पार्ट 1.2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये हम ले लेते हैं r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और इसके लिए ले लेंगे तो ये हो गया मेरा r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो हम इसको मान सकते हैं एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक हमारा लेफ्ट साइड वाला और एक हमारा राइट साइड वाला। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि फोकल लेंथ अगर हम इसको लेते हैं f का, तो हम लोग लिख लेते हैं f अगर रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो मैं यहाँ पे f लिख देता हूँ इसका। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर हम यहाँ f लिखते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो इसको हम मानेंगे टू लेंस, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो 1/f इक्वल्स टू लिख लेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, एक सोर्स रखा हुआ है हमको, जो दे रखा है कि सोर्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो ये हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। अब हमारा टारगेट क्या होगा? पहले होगा टारगेट फोकल लेंथ निकालने का। एक बार फोकल लेंथ हमारा निकल गया, उसके बाद हम लोग 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f का यूज करके निकाल लेंगे क्या, उसका पोजीशन ऑफ इमेज। तो u तो हमको पता है 40 सेंटीमीटर, v हमको निकालना है, f अभी हमको पता नहीं, इसलिए हम सबसे पहले इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा, तो मैं इस डायरेक्शन को रेफरेंस पॉजिटिव ले लेता हूं लिखने के लिए सारा कन्वेंशन में। अब हमको पहले लेफ्ट साइड वाले लेंस का अगर फोकल लेंथ निकालना है, तो स्टेप नंबर 1 में हमको पता ये है कि लेंस में का फॉर्मूला जो है वो है 1/f। इसको f e कर दूं क्या, या फिर या f l लिख देता हूं। चलो आप लोग है ना गड़बड़ कर लोगे। हाँ, तो 1/f लेंस में का फॉर्मूला में होता है 1/f इक्वल्स टू nl/nm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक चीज है कि ये सब का जो पार्ट का फोकल लेंथ निकालेंगे, ये सिस्टम किस मीडियम के अंदर रखा हुआ है, तो वो हो गया हमारा एयर मीडियम के अंदर, मतलब सबका फोकल लेंथ निकालेंगे रिलेटिव टू एयर मीडियम। तो अब यहां से सबसे पहले 1/f1 पे जाते हैं, तो 1/f1, तो 1/f1 इक्वल्स टू हमारा हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो हो गया 1.5, यहाँ एयर मीडियम है 1 माइनस 1। अब आते हैं 1/r1 वाले पार्ट पे, तो ये वाला पार्ट जो r1 है इसका सेंटर कर्वेचर राइट में होगा, तो हम लिखेंगे 1/+ ऑफ, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। चूंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हम बात कर रहे हैं, ये वाला, इसका r2 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, तो हो गया हमारा 1/∞। तो हमारा लेफ्ट साइड का जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ लेने जाएंगे, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1/14। इसका मतलब हो गया कि f1 का वैल्यू जो आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, प्लस में आ रहा है हमारा। तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाला जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए। अब हम इसको राइट साइड वाले का बात करेंगे, मतलब यहां से इधर वाले का। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये तो लेंस में का फॉर्मूला था जो हमने लिखा, अब यहां से पहला, अब सेकेंड में 1/f2 इक्वल्स टू nl की जगह पे कितना हो गया 1.2, nm की जगह पे कितना हो गया 1 माइनस ऑफ 1। अब आते हैं 1/r1, r1 की जगह पे, ये प्लेन है हमारा, प्लेन है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंफिनिटी माइनस 1/r2। ये वाला सेकंड सरफेस हो गया, तो इसका फोकल इसका सेंटर कर्वेचर लेफ्ट में होगा, सेंटर कर्वेचर लेफ्ट में होगा, मतलब हम r को लिखेंगे माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर। कन्वेंशन सबको क्लियर है? अरे कन्वेंशन क्लियर नहीं क्लियर है ठीक। तो अब यहां से हम लोग जाएंगे तो हो गया 1/f2, ये हो गया हमारा 0.2 डिवाइडेड बाय 14। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो f2 का वैल्यू कितना हो गया प्लस ऑफ 70 सेंटीमीटर, मतलब दोनों बिहेव कर रहे हैं कन्वर्जिंग। अब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। सो नाउ वी कैन राइट दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/fl इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये वैल्यू रखेंगे तो 1/fl इक्वल्स टू नथिंग बट 1/28 प्लस 1/28, ये हो गया प्लस 70। और इससे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना 140, इधर हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 140 और ऊपर 7 मतलब 140/7, मतलब एफएल का वैल्यू हमारा आ गया प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। वैसे इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो 2f के डिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली कन्वर्जिंग लेंस में इमेज बनेगा 2f डिस्टेंस पर राइट की तरफ। तो आंसर मेरा 40 सेंटीमीटर ही हर हालत में आना है। अब हमारा फाइनल स्टेप होगा कि हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज में हम क्या यूज करेंगे, लेंस इक्वेशन। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू f की जगह पे लिख लेंगे 1/20 प्लस 1/, ये लिख लेंगे माइनस ऑफ 40। तो ये हो गया प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 40, एलसीएम लेंगे 40 आ गया, मतलब v इक्वल्स टू आ गया प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा इमेज यहां कहीं पे बनेगा फाइनल। चूंकि ये कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है तो यहां गया, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये रे सीधा गया और इमेज बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन हो कि आधा पार्ट उसको उतने लेंस में कर लो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट नंबर ऑफ लेंसेस। उसके बाद फिर हम पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसके बाद लेंस इक्वेशन यूज करके हम पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अरे माता में गया नहीं गया? गया है तो जल्दी लिखा। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग तो क्लियर है ना? पहले इधर लिख करके इधर वाला पार्ट लिखना, लेफ्ट राइट, जो करना फास्ट करना। लिखा राइट पार्ट? चलो ठीक। शुभम, शुभम बाबू, ब्लड दिख रहा है? ठीक है ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है टॉपिक हमारा है
वो है सिल्वरिंग ऑफ सरफेस ऑफ लेंस। देखो सिल्वरिंग ऑफ सरफेस ऑफ लेंस का जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको नोट्स में जरूर दे रखा है, बट वो डेरिवेशन का एज सच कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेरिवेशन जो है ना तो आपको एडवांस में आना है, ना वो डेरिवेशन जो है हमको मेंस में आना है, ना वो डेरिवेशन हमको जो है बोर्ड में आना है। तो इसीलिए उस डेरिवेशन पे अगर, लेकिन फिर भी दे क्यों दिया, इसलिए दे दिया कि अगर बहुत दिल में इच्छा करने लगे कि भाई कैसे डेरिवेशन हुआ है तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना और उससे आराम से वो डेरिवेशन आ जाएगा। बस कुछ नहीं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f 2 बार लिखेंगे, एक बार मिरर लिखेंगे और उससे जो है हमारा आ जाएगा। इसलिए उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं आपको उस फॉर्मूले को बताऊंगा, लेकिन उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली आपको समझने का जरूरत है, क्योंकि एडवांस और मेंस दोनों में इस पे क्वेश्चन आता है सिल्वरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस से रिलेटेड। इसलिए डेरिवेशन पार्ट पे तो नहीं जाऊंगा मैं, आपको फॉर्मूला बोलूंगा सीधा रटो और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान दो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ब्लर नहीं हो रहा है, जिसका ब्लर आ रहा है वो देख लो, मेरे ख्याल से अपने एंड पे होगा। सुबह में आप एक बार चेक कर लेना, ब्लर वगैरह का सिचुएशन तो नहीं है ना। अभी में तो कब था महात्मा? तो वो तो 1 सेकंड के लिए था, तो हो गया। अभी का बात कर रहा हूँ मैं, अभी का पूछ रहा हूँ। अगर बच्चा वहां से प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ब्लर है, तो ये जानना जरूरी है ना कि मेरे एंड पे ब्लर है या उनके एंड पे ब्लर है। नहीं, हाँ ठीक। अब ध्यान से